नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज दोस्तों एक मुद्दे पर डिस्कशन करने आए हुए हैं। मुद्दा है कि हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया हुआ है। डिसीजन है कॉन्सेंशुअल सेक्स को लेकर। अगर आप आज गूगल पर लिखते हैं कॉन्सेंशुअल सेक्स तो उसको लेकर आपके सामने ये न्यूज दिख जाती है। इस न्यूज में एक चीज लिखी हुई है, जैसे द हिंदू की भी ये न्यूज है, कॉन्सेंशुअल सेक्स ऑन मैरिज प्रॉमिस नॉट रेप। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेंशुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंशुअल का मतलब हो जाता है कि कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, उस काम में अगर वो दो लोग हैं तो दोनों की दोनों लोग उस काम को करने में अग्री हैं। वो काम आपका फोर्सफुल किसी व्यक्ति से नहीं कराया जा रहा है, तो ऐसा कोई भी काम कॉन्सेंशुअल होता है। सेम बात हमारी यहां भी लागू होती है, कॉन्सेंशुअल सेक्स। तो हुआ क्या दोस्तों, एक कहानी मैं आपको समझाता हूं पूरी जो चली है कि एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों लोग 4 साल से एक रिलेशनशिप में थे। वो रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप में बदला और दोनों ने ही कॉन्सेंशुअल सेक्स किया। अब उसके बाद हुआ क्या, 4 साल बाद लड़का क्या कहता है? लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और अब वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तो इसमें वो जो लड़की होती है, वो लड़की चली जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर उस लड़की ने बताई कि मेरे साथ पिछले 4 सालों से ये व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने मुझसे शादी का वादा किया था, जिसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और अब वो व्यक्ति मुझसे शादी नहीं कर रहा है, उसने कोई दूसरी शादी कर ली। तो जज साहब मुझे न्याय दीजिए। अब ये कंडीशन बनी यहां पर, जहां पर जज जो थे केरला हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा, लड़के से पूछा, क्या जो ये तुम दोनों लोगों ने रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, इस फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले क्या लड़के ने लड़की से वादा किया था कि मैं शादी करूंगा या हम लोगों की शादी होगी, इसके बाद हम ये फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं? तो लड़के ने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, ऐसा करके कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात दोनों के डिस्कशन में मालूम पड़ी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले। तो केरला हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने निर्णय यह सुनाया कि अगर कोई भी ऐसा सेक्स किया जाता है जो कॉन्सेंशुअल है, जिसमें ऐसा कोई वादा नहीं किया जाता कि हम ये इसलिए कर रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं तो हम आगे शादी करेंगे, तो फिर वो रेप की कैटेगरी में नहीं है। सिंपल सा ये बात इन्होंने बताया। अब ये बात तो हमारे सामने आ गई। अब यहां पर क्या, एक बहुत पतली सी एक डिसीजन में होता है ना धागा, वो पतला सा धागा है जो इस तरफ पलटेगा तो कुछ और होगा, उस तरफ पलटेगा कुछ और होगा। कि जहां पर अगर वो लड़का ये कह देता किसी भी तरीके के इमोशनल होकर या किसी भी कंडीशन में, जहां पर अगर ऐसा कुछ होता जिसने कहा होता कि हाँ वादा तो किया था, बात तो कही थी कि हाँ आगे शादी होगी, तो फिर वो लड़का सेक्शन 376 के तहत रेप की कैटेगरी में आ जाता। तो आप सोच के चलिए, एक केस है जिसमें बहुत पतली सी लाइन है, उस पतली सी लाइन में एक तरफ जाता है तो कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है, दूसरी तरफ जाता है अगर, तो फिर वो दोस्तों रेप की कैटेगरी में आता है। अब यहां पर क्या है, बहुत सारी और भी चीजें आती हैं दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा। जैसे कि अपने देश में लिव इन रिलेशनशिप है ना? तो लिव इन रिलेशनशिप का लीगल स्टेटस क्या है? तो लीगल स्टेटस ये है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कि अगर कोई दो लोग लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई उन्हें रोकता है, दबाव डालता है, तो उनको प्रोटेक्शन देगी एडमिनिस्ट्रेशन, जो होगा वो प्रोटेक्शन देगा। इसका मतलब लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हो और उसमें भी जब कॉन्सेंशुअल सेक्स हो रहा है, जब साथ में रह रहे हो तभी तो हो ही रहा है। अगर शादी हो रही होती तो पहले शादी कर रहे होते, है ना? तो मतलब बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि यार शादी हो रही है, आप जबरदस्ती क्या एक दूसरे से कोई सेक्स हो रहा है या करवाया जा रहा है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स दिमाग में आते हैं। बट ये जो अभी डिसीजन है, खतरनाक टाइप का डिसीजन है। एक मूवी आई थी, आप लोग छोटे रहे होंगे, अक्षय कुमार की, ऐतराज आए। मैं एक बार कमेंट करके देखना, मैं एग्जैक्टली मतलब भूल रहा हूं, ऐतराज, इकराज, ऐसा कुछ एक शायद ऐसी मूवी में भूल रहा हूं। वो मूवी थी अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा। तो एक मूवी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा बॉस होता है, अमरीश पुरी होता है, उस पे एक रेप का केस लगता है।
तो फिर जैसे जिस तरीके से कोर्ट में पूछा जाता है ना, उसमें एक डायलॉग वो रखा था कि एक चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चाकू पे गिरे, खरबूजा ही कटेगा, है ना। तो वैसी कुछ कंडीशन बनेगी। और मैं आपको बताता हूं, जो राइट टू प्राइवेसी वाली जो लोग बात करते हैं, अगर कोई केस ऐसा जाता है तो राइट टू प्राइवेसी की पूरी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। उस मूवी में राइट टू प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी जाती है, जिस तरीके से कोर्ट में दिखाया जाता है। हालांकि वो मूवी है, बट जिस तरीके से उसमें दिखाया जाता है, एक एक चीज को पूछते हैं, एक एक सीन को पूछते हैं, उसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी होगा। और अभी क्या है कंडीशन, इस डिसीजन के बाद, ये पहली बार डिसीजन ऐसा आया, इस डिसीजन के बाद क्या है, और भी आगे डिसीजन आएंगे। हो सकता है अभी चीज सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां से कोई बड़ा डिसीजन देखने को मिले, बट फिलहाल अभी सिचुएशन ये है। तो आप सभी लोगों का अपना क्या ओपिनियन आप मुझे बताइएगा। राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 है ना, जो बताता है हमारा राइट टू प्राइवेसी हमारा हक है। बट ऐसी कंडीशन में कहां चला गया राइट टू प्राइवेसी, अब कहां कौन से राइट के। तो असल में तो क्या, सारी चीजें बहुत मिक्सअप है, बहुत मिक्सअप है। और कोई भी ऐसा कोई भी अगर मुद्दा आता है तो उस मुद्दे का जवाब सीधा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव है, कि या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, या ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है अक्सर में, ऑब्जेक्टिव नहीं है। चीजों को डिस्कशन होना चाहिए डिटेल वाला, तब जाकर चीजें आएंगी। बट फिलहाल का ये डिसीजन है। आप लोगों का इसमें क्या कहना है? बाकी आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन सुझाव रहेगा, जितने भी यंग लोग हैं, है ना, आप लोग अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आप अगर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, तो बहुत सोच समझकर जो कदम उठाने उठाइएगा। जिंदगी एक है, इस एक ही जिंदगी में ऐसा नहीं कह सकते कि हम पहले एक काम करते हैं, पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है अब ये फाइनल, अब अच्छा ये आया, लाओ अब ये इंप्लीमेंट करते हैं। एक ही जिंदगी है, उसी में आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी में आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसी में आपको डिसीजन लेने हैं, उसी लाइफ को ही आपको अच्छा बनाना है, उसी में आपको अपने आप को आगे भी बढ़ाना है, सब कुछ उसी में करना है। तो जो डिसीजन जो कुछ करना है आपको बहुत सोच समझ के करना है। जितने भी लड़के जितने भी लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। और आप लोगों के लिए एक चीज और है, अपने देश में ना बहुत सारी ऐसी मूवी बनती है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारी मूवी बनती हैं। तो असल में क्या है, लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों को सब तरीके के सोचने के तरीकों से अलग अलग हो जाता है। कुछ लोग इसे बहुत पाप की तरह मानते हैं, कुछ लोग कुछ, सबका अपना अपना मानना है। बट ओवरऑल केरला हाई कोर्ट या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो सबसे ऊपर हो जाता है। और फिलहाल डिसीजन अपने सामने ये है। ये हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रोल बनता है। जब हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड कहीं कुछ आता है, डेफिनेटली आप इसको पॉइंट को वहां पर लिख सकते हो। बाकी आप अपने विचार अपनी चीजें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेशन अच्छा लगा है अगर लाइक बटन में बिल्कुल प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। सभी लोग जितने साथी यहां देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।